दोस्तों नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप लोगों का स्वागत है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर नॉमिनेशन जारी है। जामताड़ा विधानसभा सीट पर और नाला विधानसभा सीट पर जो चर्चित चेहरे हैं, जी हाँ, महागठबंधन से दोनों प्रत्याशी ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिए। जनता जनार्दन का यह अधिकार है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। जी हाँ, चल अचल संपत्ति जो है कितनी है। तो एक छोटा सा खबर आप सोचे बता दें आप लोगों को। तो जो नॉमिनेशन में दाखिल किया गया है, जो चुनाव आयोग को जो उपलब्ध कराया गया है आंकड़ा, उसके अनुसार इरफान अंसारी और रविन्द्रनाथ महतो दोनों करोड़पति हैं। जी हाँ, इरफान अंसारी जो अपना हलफनामा में दाखिल किए हैं उसके अनुसार 3,41,68,000 रुपये से ज़्यादा उनके पास चल अचल संपत्ति है। इसी तरह रविन्द्रनाथ महतो ने भी अपना जो संपत्ति का जो ब्यौरा दिए हैं चल अचल संपत्ति का, उसके अनुसार 1,49,08,000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है। एक और प्रत्याशी जो नाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, गुणाधर मंडल, उन्होंने जो ब्यौरा दिया है संपत्ति का वह भी 1,70,95,000 का ब्यौरा दिए हैं चुनाव आयोग को। नॉमिनेशन करने के बाद इरफान अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को लेकर एक बड़ी बात कही है। जी हां, इरफान अंसारी ने कहा कि सीता सोरेन जामताड़ा के लिए बाहरी उम्मीदवार हैं। यही बोलकर उन्होंने भाजपा पर एक तरह से हमला भी कर दिया है। दूसरी तरफ पिछले बार जो इरफान अंसारी के विरोध में खड़े हुए थे, नाम नहीं लिए लेकिन इशारा स्पष्ट था वीरेंद्र मंडल के ऊपर, उन्होंने कहा, कौन? इरफान अंसारी ने कहा कि वीरेंद्र मंडल का जनाधार जामताड़ा में है, खास करके उस जातीय वोटरों के बीच। एक तरह से यह मैसेज दिए वीरेंद्र मंडल को, उन्होंने इशारों में ही पुचकारा और कहा कि यह लड़ने का वक्त है, आप उठिए और लड़िए। वहीं सीता सोरेन को लेकर कहा इरफान अंसारी ने, यह सब बोरो प्लेयर हैं, इस तरह के प्लेयर से जंग नहीं जीता जा सकता है। इस बात की चर्चा अब सभी जगह चौक चौराहे पर होना शुरू हो गया कि क्या वीरेंद्र मंडल के प्रति इरफान अंसारी का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या इस चुनाव में मददगार साबित होगा, या यह कहना कि सीता सोरेन भाजपा उम्मीदवार जामताड़ा के लिए बाहरी उम्मीदवार है, यह मुद्दा क्या जामताड़ा में जोर पकड़ेगा? यह हम नहीं कह रहे हैं, चौक चौराहे पर चर्चा है। इरफान अंसारी का कहना है कि भाजपा ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं वह बोरो प्लेयर है। जी हां, अब आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में यह मुद्दा या इस बात को भाजपा किस तरह से लेती है
इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है कि आखिर किस परिस्थिति में भाजपा के पुराने उम्मीदवार जो पिछले बार चुनाव लड़े थे उसके प्रति इरफान अंसारी का सॉफ्ट कॉर्नर होना और सीता सोरेन के ऊपर में हमला करना क्या इशारा करता है, यह तो जनता जनार्दन बताएंगे। और आने वाले दिनों में जो वोटिंग होगा, जो मतगणना होगा, 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उस पर साफ दिखेगा। लेकिन चर्चा खूब जोर पे है, पूरी तरह चर्चा चल रहा है कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। क्योंकि वीरेंद्र मंडल को इरफान अंसारी का घोर विरोधी माना जाता है, उसके प्रति बिना नाम लिए इरफान अंसारी ने इशारा किया, सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए। तो यह बयान क्या कहलाता है, लीजिए विधायक इरफान अंसारी क्या पूरे बयान के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहे हैं, आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए। और हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई जो प्रतिद्वंदी नहीं है और जो बोरो खिलाड़ी है, बोरो प्लेयर है, और ये चुनाव मेरे लिए महज एक औपचारिक है कि असली कौन है, नकली कौन है, फर्जी कौन है, बाहरी कौन है। आज इरफान अंसारी को केवल और केवल डाउन करने के लिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिया जा रहा है जो जनता पचा नहीं पाती, हम लोग भी नहीं पचा पा रहे। एक बाहरी प्रत्याशी, एक बोरो प्रत्याशी हमारे मैदान में है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप सबको कि जो हमारे भाजपा के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जामताड़ा छोड़ दीजिए, नामांकन अपना आप तो डाले नहीं है, आप मैदान छोड़ दीजिए। आज आप देखिएगा कि पूर्व में मैंने जिनको हराया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा के प्रत्याशी थे। उसके साथ जो हम उनके साथ लड़े थे वो लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका भी अपना जनाधार है, उनका भी अपना मास है। पूर्व के जो प्रत्याशी हैं ऑब्वियस है कि वो 70,000 वोट लाए थे मेरे खिलाफ में, तो वो वोट है, उनके कास्ट का वोट भी था। तो भाजपा जो है उनके कास्ट को भी कुचल देती है, कास्ट का भी सम्मान नहीं करती है, कास्ट का भी आदर नहीं करती है। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जीत जाता है, उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। जैसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है हमको। सीता भाभी ने झारखंड के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है। स्थिति है गुरुजी के परिवार को जिस तरह से उन्होंने ठेंगा दिखाया, जिस तरह से अपमानित किया, जलील किया उस परिवार को, जनता माफ़ नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक हैं, उनके कारण राज्य लिया गया। वो जो कैंडिडेट है, नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता की क्या होगी। और हमें लगता है कि बीजेपी के जो लोग गए हैं अभी भाजपा में, वो देख लीजिएगा इस चुनाव के बाद सारे लोग अपने अपने घर में लौटने का काम करेंगे। मैं तो कहूँगा कि भाजपा के जितने बोरो खिलाड़ी हैं, यहाँ उनका दाल नहीं गलने वाला है। झारखंड में उनका दाल नहीं गलेगा। यहाँ जनता ने मन बना लिया है। भाजपा जो जिस तरह से कूटनीति चलती है वो फेल हो गई है। आपने आनंद फानंद में 2 महीना हमारे पास समय था, 2 महीना विकास और कर लेते, 2 महीना 25-2500 रुपया लागू हो जाता।